नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सभी भक्तों के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि देश और प्रदेश की जनता की रक्षा करें और प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। आपको बताते चले कि इस दरमियान शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि इंदौर भोपाल जैसे हालात बने हैं वैसे किसी और शहर में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो महाकालेश्वर मंदिर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे देश में कोरोना का जो एक बार फिर से प्रकोप बढ़ता जा रहा है और भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, ठीक उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे हालात भोपाल में इस वक्त पैदा हुए हैं वो देश के किसी भी शहर या राज्य में ऐसी स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के सामने मत्था टेका और इस दरमियान उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पूजा अर्चना की है। अब रुक करते अगली खबर की। भोपाल में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां समीक्षा के दौरान सीएम ने फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं और संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मेरी होली मेरे घर अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखेंगे और कोरोना में सहयोग करने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जल्द ही सख्त कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए समीक्षा बैठक ये की गई है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा और मीडिया के मित्रों से भी अपील करूंगा कि सब मिलके जागरूकता का अभियान चलाएं भी और उसमें सहयोग भी करें। संक्रमण की चेन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अहम खबर की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर अब 200 से लेकर 400 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि दुकान या दफ्तर में अगर दुकानदार, कर्मचारी, ग्राहक कोई भी शख्स सही तरह से मास्क पहने नजर नहीं आते हैं तो संस्थान को सील भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पर विवाद करने या जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित लोगों को थाने में ले जाकर धारा 188 में केस दर्ज भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि इस दरमियान इस संबंध में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति नाक के नीचे मास्क लगाएगा उस पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यानी कि अब मास्क नहीं लगाने पर या मास्क सही तरीके से नहीं लगाने पर 200 से लेकर 400 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। तो नाक के नीचे मास्क मिला तो देना होगा 200 रुपए का जुर्माना, या फिर अगर मास्क लगाया ही नहीं किसी व्यक्ति ने तो उसे 400 रुपए तक का जुर्माना जो है वो देना होगा। क्योंकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए तमाम राज्य ठोस कदम उठा रही है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से जुर्माने की जो राशि है वो लोगों से वसूली जा रही है। 400 रुपए का जुर्माना देना होगा जिन व्यक्तियों ने मास्क नहीं लगाया या फिर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया या फिर
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मास्क सही तरीके से नहीं लगाते हैं, सिर्फ नाक के नीचे वो मास्क रखते हैं। तो इसको देखते हुए और इस कंडीशन में भी उन लोगों से 200 रुपए तक का जुर्माना जो है वो अब वसूला जाएगा। देश सहित प्रदेश एवं जिले में दोबारा लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री के आह्वान पर मंगलवार को देवास में नगर पंचायत चौराहे से बस स्टैंड तक विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में राजनीतिक, प्रशासनिक और जनसेवकों के साथ इस दौरान एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि जान है तो जहान है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए खुद मास्क लगाने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ विधायक आशीष शर्मा ने यह भी कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है। इसी क्रम में सायरन बजाकर लोगों को कोरोना महामारी के प्रति भी जागरूक किया गया। के निर्देश के अनुसार आज माननीय विधायक आशीष शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा पुलिस और यहाँ कन्नौज प्रशासन जो है वो लोगों को केवल 3 चीज, मास्क लगाएं, लगातार हाथ धोते रहें और भीड़ से बचें। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जीवन है जान है तो जहान है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए आप सभी कन्नौज और आसपास के लोगों से निवेदन है कि खुद मास्क पहने, दूसरों को भी मास्क पहनाएं और भीड़ भाड़ से बचें, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे हैं, वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये दूसरी वेव जो कोरोना की आई है, इसमें लोगों को जागरूक करा के हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के अंतर्गत भी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बड़े बड़े कार्यक्रम जहाँ पर लोगों का अधिक जमावड़ा होता है उससे परहेज करें। आज प्रतिदिन 11 बजे एक हफ्ते तक सायरन बजेगा, शाम की 5 बजे सायरन बजेगा। जो जहाँ है वहाँ रुकेगा और अपने आसपास जिस व्यक्ति ने भी मास्क नहीं पहना हुआ उसको मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। रुक करते हैं अगली अहम खबर की। अनूपपुर के राजनगर नगर परिषद बनगांव में कोरोना के खिलाफ जागरूकता को लेकर सायरन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को 11 बजे सायरन बजाकर जन जागरण किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक सायरन किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसे 2 मिनट तक बजाकर लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता लाया जाएगा। बताते चले कि वहीं जिले के सीएमओ राजेंद्र कुशवाहा समेत कई प्रशासनिक अफसर और समाजसेवियों ने लोगों को मास्क बांटे और पहनने की भी मास्क को सलाह दी। कलेक्टर साहब के यहाँ टीएल बैठक एवं मुख्यमंत्री जी भी उसमें लाइव टेलीकास्ट द्वारा उन्होंने सुझाव दिए थे, उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि आज सुबह 11 बजे एवं शाम को 7 बजे हूटर का बजवाना है और इसके बाद मास्क लगवाना है और सभी को आमंत्रित करके समझाइश देना है। तो वो 11 बजे कर दिया गया है और ये हूटर का कार्यक्रम लगातार 7 दिन तक चलेगा, जो दोनों टाइम किया जाएगा। देश के कई राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर वापस लौटता दिखाई दे रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रही है। तो इसी कड़ी में एमपी के बड़वानी जिले में सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़वानी के अजंज में राजस्व विभाग के तहसीलदार भागीरथ वाखला, नगर परिषद के सीएमओ मयाराम सोलंकी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील करते हुए नजर आए। आपको बता दें, इस दरमियान कोरोना के खिलाफ सतर्क रहने की भी हिदायत लोगों को दी गई। अंजड़ नगर वासियों से और आसपास के क्षेत्रों से हम अपील करेंगे कि अभी वर्तमान में कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ गया है और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और आदेशानुसार सभी को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना है। त्यौहार भी अपने को घरों में मनाना है, सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना है, हाट बाज़ार में भी नहीं जाना है और कोई आवश्यक काम हो तभी दुकान पे अथवा बाज़ार में जाना है। मैं अंजड़ नगर वासियों से अपील करता हूं कि वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण महामारी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इस महामारी के बचाव हेतु सभी आम नागरिक जो है
मास्क लगावे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ज़्यादा इकट्ठे न हो, तथा ऐसा कभी महसूस होता है कि बुखार या सर्दी जैसा महसूस होता है तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे जांच कराए और डॉक्टर की सलाह ले। हम चाहेंगे कि सभी लोग सतर्क रहें, चेहरे पे मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक ज़रूरी हो तब तक बाहर नहीं निकलें और थोड़ा भी सर्दी खांसी बुखार हो तो तुरंत अस्पताल में आएँ और कोरोना की जांच कराएं। इसके अलावा हमारे जो 60 से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो और 45 से 50 साल की उम्र के बीमार लोग हैं वो लोग आकर के और वैक्सीनेशन कराएं। तो वहीं भिंड जिले में भी कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इसके तहत ही वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए जिला चिकित्सालय पर सायरन की धन के बीच अधिकारियों ने जिले वासियों को संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, इसलिए खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपको बता दें इस दरमियान ये भी कहा गया है कि हर वक्त एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज भी करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना के खात्मे के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। तो वहीं छतरपुर के चंदन नगर में शांति समिति की बैठक रखी गई, जहां गांव के नागरिक, पुलिस स्टाफ सहित पत्रकार भी इस दरमियान शामिल हुए। आपको बता दें इस कार्यक्रम में राजनगर नायब तहसीलदार ने कहा कि होली का त्यौहार कोविड-19 के गाइडलाइन को देखते हुए ही मनाया जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह लोग जाने से बचें। उन्होंने कहा है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही होली का त्यौहार अपने अपने घरों तक ही सीमित रखकर मनाएं। गाइडलाइन वर्तमान में शासन की ये है कि सार्वजनिक तौर से कोविड जो है फैल रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसको ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक तौर से होलिका दहन व होली का आयोजन प्रतिबंधित है। अपने अपने घरों में स्वच्छता से होली मनाएं, सार्वजनिक तौर से ये बात गाइड। तो वहीं दमोह में सकल अशासकीय शिक्षण संस्था संघ की तरफ से अनुमोदित मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल का दूसरा प्रांतीय अधिवेशन दमोह के मानस भवन में संपन्न हुआ, जिसमें प्राइवेट स्कूल संचालक संगठन के प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश कार्यकारिणी के सह सचिव प्रदीप दुबे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संगठन के पिछले 1 साल में किए गए कार्य, उपलब्धियां एवं संगठन के उद्देश्य को संचालकों के सामने रखा। हमारे 8 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। हमारा करीब 16-17 से लेके वर्तमान में 20-21 तक का आरटी फीस प्रतिपूर्ति का करोड़ों रुपया आज भी पेंडिंग है। जब भी शासन स्तर पर बात होती है तो वित्त विभाग का दे देते हैं और इसमें कहीं ना कहीं हामी शिक्षा मंत्री महोदय की जारी है, जो कि उनकी ओर से है। मुख्यमंत्री जी भी देना चाहते हैं और हमारे जो पूर्व आयुक्त थे जाटव साहब वो भी देना चाहते थे। विभागीय कार्रवाई में लेट लतीफ़ी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री उसके दोषी हैं। ये हमारे को अभी हमारा जो संगठन है वो 45 साल से कार्यरत है, तो इस साल हम लोग को मौका मिला है इसको अधिवेशन करने के लिए। और इस समस्त अशासकीय स्कूल के जो संचालक रहते हैं, सब पदाधिकारी रहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और हर जो समस्या रहती है उसके बारे में डिस्कस होती है। और जब 1 साल से जो बंद पड़ा हुआ कोरोना काल से अपना स्कूल है, तो जो हमारे आंदोलन हुए, जो ज्ञापन हुए हैं और भी कई समस्याएं जो थी उसके बारे में यहाँ पे बैठक करके डिस्कस होते हैं। आरटी का जो पैसा शासन ने रोक रखा है, जिसका पैसा शासन को काफ़ी समय पहले 4 साल पहले लगभग दे देना चाहिए, 16-17 से लेके आज की तारीख तक लगभग करोड़ों अरबों रुपए जो शासन ने हमारा रोक रखा है। ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि शासन उस पैसे पर जितना जल्दी हो सके रिलीज कर सके, ताकि जो स्कूल, कई ऐसे स्कूल संचालक हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं या वो स्कूल के संचालन बंद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अहम खबर की। विदिशा के लटेरी में करीब 24 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बनाए गए 3 सदस्यीय दल सहित करीब 24 कांग्रेसी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सिरोंज के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रखा है। बताया जा रहा है कि लटेरी के मुरवास में हुए सरपंच पति हत्याकांड मामले में पीड़ित पक्ष से कांग्रेसी मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं इलाके में इस दरमियान कर्फ्यू होने की वजह से पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता के मिलने की जिद पर पुलिस ने करीब 24 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं रायसेन में सिलवानी बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामपाल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बेगमगंज में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। और साथ ही बीजेपी के नेताओं ने लोगों को बताया कि कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रही है कि हम नारियल फोड़ते हैं और कुछ नहीं, जबकि हकीकत सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रही है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आवास योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आम जनता तक पहुंच रही है। मध्य प्रदेश सरकार की चौथी पारी में 1 वर्ष पूर्ण होने पर तो वहीं सतना के रामनगर में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में राज्य मंत्री राम होलवावन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। आपको बता दें, इस दरमियान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी बांटे। तो वहीं नागदा की थाना मंडी में आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी कमेटी की बैठक, पीस कमेटी की बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने त्योहारों को मनाने को लेकर अपना अपना पक्ष भी रखा है। लेकिन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने कहा है कि इस समय पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए सभी लोग अपने घर में ही रहकर त्योहार मनाएं। सामाजिक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उसमें परंपरा का निर्वहन तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं केसेस ना बढ़े, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा कि हम जितने जो हमारे आयोजन हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, वो घर में रहकर ही बनाएं। जैसे आज आगामी हफ्ते में होली का बड़ा पर्व आ रहा है, तो इसमें मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार का गैर या फाग उत्सव या किसी प्रकार का बड़े रूप से उसका मनाया जाए। घर के आसपास सब लोग मिलकर मना लें, लेकिन बड़े रूप में कुछ ना हो, जिससे कि कोरोना का फैलाव हमारे शहर में ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड के गोहाद में समाज सेवियों ने बैसली डैम को खुदवा दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया जल सत्याग्रह पर बैठे थे, जो लगभग 7 दिनों तक चला था। इस जल सत्याग्रह में गोहद के स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया था और इस सत्याग्रह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बैसल डैम को लेकर बात की गई थी और वहां से डैम में पानी भी छुड़वाया गया था। बताया जा रहा है कि 7 दिनों तक चले जल सत्याग्रह की वजह से अब बैसली डैम में पानी आ चुका है, जिससे अब लोगों ने राहत की सांस भी ली है। हम लोगों ने 22 तारीख से आंदोलन शुरुआत किया था, 22 फरवरी से, और उसमें सबसे पहले हमने ज्ञापन से शुरुआत की थी। जब ज्ञापन से बात नहीं बनी तो हमने नगर पालिका का घेराव किया, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो हमने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो हमने जल सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। हमने लगभग 1 हफ्ता 7 दिन हमने वहाँ जल सत्याग्रह पे दिन रात हम वहाँ बैठे, और जल सत्याग्रह करने से ये नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर लोगों में जो समस्या को लेकर उदासीन रवैया था, और गोहद के नगरवासी गोहद की समस्या को अपना भाग्य समझ के बैठ गए थे, वो उठे, खड़े हुए, जगे, जागृत हुए, हमारे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ।
तो वहीं सरगुजा के सीतापुर में श्याम भगत श्याम मित्र मंडल ने श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान सीतापुर क्षेत्र के श्याम भक्तों ने निशान यात्रा भी निकाली। बताया जा रहा है कि निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया और साथ ही संध्या के समय भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिल्ली से मशहूर गायिका गौरी अग्रवाल व मयूर रस्तोगी के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। तो वहीं सरगुजा की सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 दिन पहले गायब हुई युवतियों का पता लगा लिया है। आपको बता दें कि इस दरमियान जल्द ही पुलिस ने उन्हें सही सलामत उनके परिजनों को भी सौंप दिया। आपको बताते चले कि सीतापुर थाना क्षेत्र के पेटला गांव में 10 दिन पहले 2 किशोरियों को एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर गायब कर दिया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने सीतापुर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों किशोरियों का पता लगा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गायब हुई लड़कियां दिल्ली में है और जल्द ही पुलिस लड़कियों को दिल्ली से वापस लाकर उनके परिजनों को सौंप देगी। लगभग 10 दिन पहले थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 52/2021 धारा 363 अपराध दर्ज किया गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर। उन्होंने दर्ज कराया था कि उसकी 2 नाबालिग लड़की हैं, उसको जो है अज्ञात व्यक्ति बाला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया है, अपहरण कर कहीं ले गया करके रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर कायम करके आगे विवेचना किया गया। विवेचना में पता चला कि जो है जो 2 बालिकाओं का लोकेशन जो है दिल्ली में पाया गया, तो जिससे थाना सीतापुर द्वारा विशेष टीम गठित कर और पथ प्रदर्शक की टीम का सहयोग लेकर। तो वहीं सागर जिले के देवरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंहपुर सतगुवा के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत 98 लाख खर्चे करके जगह जगह पानी की टंकी तो लगा ली गई, लेकिन पूरे गांव में पाइप भी बिछाई गई है, लेकिन अभी तक गांव वालों को पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। गांव वालों को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना यह भी है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया। वहीं प्रशासन इस मुद्दे पर चुप्पी भी साधे हुए है। सर, पानी सिर्फ टंकी बनी है देखने के लिए, वो पाइपलाइन बिछ गई है, पानी 2 साल से एक बूंद नहीं आ रहा बस्ती में। तो आप लोगों ने किसी से बोला नहीं? साहब बोला तो है, लेकिन कोई सुनता ही कहाँ है हम लोगों की। 2 साल से आप लोग पानी मिल ही नहीं पा रहा? कम नहीं मिल रहा साहब, परेशान हो रहा बहुत ज्यादा। इसकी सर हो ही नहीं है, बस बन के ठाड़ी हो गई एक बिजू के टाइप की। अच्छा, कितने समय से हो गया? लगभग 2-2.5 साल हो गया। अच्छा, चालू नहीं हो पाई सप्लाई? तो आप लोगों ने किसी विभाग अधिकारी से नहीं बोला? विभाग अधिकारी का नल जल योजना की उसमें बोली थी, कोई सुनता नहीं बीएच विभाग में। अच्छा, तो मतलब अब आप लोगों को पानी से बहुत परेशान है। और पानी की व्यवस्था पर कहाँ से कहाँ? अगली खबर जांजगीर चांपा से सामने आ रही है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र की नगर पंचायत रसोद से मामला सामने आया है, जहां एक युवती शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध एक युवक शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इतना ही नहीं, युवक युवती को अपने साथ जम्मू भी ले गया और लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद युवक युवती को प्रताड़ित भी करने लगा, जिसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रेम संबंध बनाकर चली गई थी, उसके साथ दोनों का काफ़ी दिनों तक प्रेम संबंध चलते रहा। इसके बाद वो लड़का अचानक इसको छोड़कर कहीं भाग गया, जिस पर ये थाने में रिपोर्ट की। इसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 16/2021 धारा 376 आईपीसी का पंजीबद्ध है और जैसे ही क्लियर होता है हम उसकी गिरफ्तारी यथाशीघ्र। तो वहीं सिलावत नगर के गोई नदी पुल के नीचे बुधवार को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान सिलवाद निवासी पंकज राठौड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार युवक की मौत गोई नदी पुल से नीचे गिरने की वजह से हुई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि मृतक शराब का आदी होने के साथ ही मानसिक रूप से कमजोर भी था। मृतक के परिजन ने पुलिस को बताया है कि युवक रात में घर की छत पर सोया हुआ था और सुबह राहगीरों ने उसकी
लाश पुल के नीचे पड़ी देखी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। जो उसका पिताजी सूचना करने के लिए आया है तो उस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। सर कैसे मौत हुई है इसमें? शराब के नशे में और दिमाग से कमज़ोर था। तो किस तरह का हादसा हुआ? पुलिया पे से कूद गया। अच्छा, घटना कब की सर? घटना रात की। कुछ कारण पता चले सर? कारण वही है सर कि इसमें शराब के नशे में और दिमाग से कमज़ोर होने के कारण से कूद गया वो। जो उसका पिताजी सूचना करने। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।